बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो एजुकेटर जॉब्स की पॉलिसी और सिलेबस के बारे में है। मैं बताता चलूँ कि अभी एडवर्टीजमेंट नहीं आई, पीपीएससी के थ्रू ये आनी है, 100% कंफर्म है आनी है, बट अभी तक नहीं आई। तो इसकी पॉलिसी जब तक पीपीएससी के नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट नहीं हो जाती तब तक 100% कंफर्म नहीं है। बहरहाल जो डिपार्टमेंट से वेरीफाई करके मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो जो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और जो थोड़ी सी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये कुछ सवालात हैं जिनके हम जवाबात अभी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि एजुकेटर की जॉब्स क्या हैं और इसकी कैसे प्रेपरेशन करनी है और सिलेबस वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कि ये जॉब्स आएंगी कब। ठीक है, जो तो एजुकेटर की जॉब कब तक आएंगी या कब तक मुतवक्के हैं। तो इसका जो सही है वो जवाब ये है कि भाई ये मिड अक्टूबर के अंदर एक्सपेक्टेड है, मगर कोरोना की वजह से हो सकता है कि मज़ीद ये डिले हो जाए। और अगर ये अक्टूबर में आती हैं तो तकरीबन 40-50 दिन बाद, यानी 1.5 माह बाद इसका जो है वो टेस्ट होता है। तो टेस्ट भी एक्सपेक्टेड है कि वो 1.5 माह बाद हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा कर लगा सकते हैं कि तकरीबन 3 माह के अंदर अंदर आपका टेस्ट हो सकता है। तो इसके लिए तैयारी शुरू कर दें, आपके पास सिर्फ 3 या 3.5 महीने ही हैं। अप्लाई का तरीकाकार क्या है? जो पीपीएससी के अंदर अप्लाई हम करते हैं उसमें सिंपल सा एक होता है चालान फॉर्म, वो आप पीपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा और आपने उसको चालान की एक तस्वीर लेकर अपलोड करनी होती है और एक फॉर्म फिल करना होता है पीपीएससी की वेबसाइट पे। यानी कि किसी हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ ऑनलाइन करना होता है, सिर्फ एक चालान सबमिट करवाना होता है बैंक के अंदर। 600 बहुत माकूल सी फीस होती है पीपीएससी की, अगर किसी को पीपीएससी का नहीं पता इसका प्रोसीजर का। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी, कौन कौन सी सीट पे अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें आप ज़हन में रख लें कि 3 तरह के कैडर होते हैं। एक प्राइमरी टीचर होते हैं, एक एलिमेंट्री टीचर होते हैं, एक सेकेंडरी टीचर होते हैं। जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनके लिए ईएससी साइंस और ईएससी आर्ट्स की 2 पोस्ट होती है। इसके अलावा जो एलिमेंट्री पोर्शंस के टीचर्स होते हैं उसके लिए एससीएससी साइंस, एससीएससी आर्ट्स, एससीएससी कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ड्राइंग मास्टर और अरेबिक टीचर। तो ये इनके थोड़े कैडर ज़्यादा होते हैं एलिमेंट्री के अंदर, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और फिजिकल एजुकेशन भी उधर बहुत नेसेसिटी होती है। तो इस लिहाज से इस लिहाज से ये कुछ ज़्यादा कैडर है। इसके बाद जो सेकेंडरी स्कूल होता है, 16 स्केल पे गजटेड पोस्ट होती है एसएससी साइंस, एसएससी आर्ट्स और एसएससी कंप्यूटर्स की। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो आपके सामने मैंने बताई हैं। ये इस इन्हीं पोस्ट के ऊपर जो है वो अभी एडवर्टीजमेंट होनी है। तो आप ये समझ लें कि जो प्राइमरी टीचर है 14 स्केल पे है, जो एलिमेंट्री टीचर है 15 स्केल पे, और जो 16 स्केल पे है वो सेकेंडरी टीचर है जो 9वीं 10वीं को पढ़ाएगा। तो ये डिटेल आपको मैंने शेयर कर दी है। अच्छा जी, कौन कौन अहल होगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये कर लें कि 16 ईयर एजुकेशन मस्ट है। तो अगर आपने बीएससी, बीए, बीकॉम वगैरह किया हो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जॉब जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको 16 ईयर एजुकेशन यानी मास्टर आपको चाहिए। और बीएड और एमएड कंपलसरी नहीं है, मगर अगर आपका होगा तो आपको शायद कोई एज मिल जाए। बीएड और एमएड कंपलसरी नहीं होंगे। अगर ये कंपलसरी रखते हैं तो बहुत ही थोड़े कैंडिडेट होंगे और आई डोंट थिंक सो इसको ये इस बार भी कंपलसरी इस बार कंपलसरी रखेंगे। पिछली बार भी नहीं था और कभी भी बीएड कंपलसरी नहीं हुआ। तो आई होप इस बार भी नहीं होगा। ठीक है जी, इसके बाद ईएससी साइंस। अभी आपके सामने ना साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। तो साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए जो टीचर्स हैं वो जो होंगे 3 तरह के होंगे। एक ईएससी साइंस होगा जो प्राइमरी पोर्शन के लिए होगा, एससीएससी साइंस एलिमेंट्री पोर्शन के लिए होगा, एसएससी साइंस जो है ये सेकेंडरी पोर्शन 9th 10th के लिए होगा। तो ये जो साइंस से रिलेटेड जो पोस्ट हैं इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बियोलॉजी और मैथमेटिक्स वाले होंगे। और इसके अंदर इक्वलेंस की बात हो रही है, नीचे आप डिटेल देखेंगे कि इक्वलेंट सर्विस डिग्री। अब इक्वलेंट डिग्रीज कौन सी है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। बहरहाल अभी अपने ज़हन के अंदर ये बात रखें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology और बायोलॉजी और मैथ वाले जो हैं इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी कुछ डिग्री हैं वो मैं आपको इक्वलेंस वाले जो है पीपीएससी की पॉलिसी दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपके साइंस वाले। ठीक है, इसके बाद आर्ट्स की सीटें हैं, उसमें भी ईएससी आर्ट्स है प्राइमरी के लिए, एसएससी आर्ट्स है एलिमेंट्री के लिए और एसएसई आर्ट्स है सेकेंडरी के लिए 9th 10th के लिए। तो इसके लिए
आपका एमए होना चाहिए उर्दू में, एमए इंग्लिश, एमए पाकिस्तान स्टडी, एमए साइकोलॉजी, एमए इस्लामियात, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए जियोग्राफी, एमए स्टैट, एमए होम इकोनॉमिक्स और एमए एजुकेशन। एमएड नहीं, एमए एजुकेशन होना चाहिए। एमएड अलग चीज़ है, वो प्रोफेशनल डिग्री है। एमए एजुकेशन जो है वो आपकी जो 16 ईयर एजुकेशन होती है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। इसके अलावा भी जो इसकी क्यूडीसी की या जो इक्वलेंस डिग्रियां हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन सब्जेक्ट्स की, कौन कौन इसके साथ एलिजिबल है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं एस सी कंप्यूटर और एस एस सी कंप्यूटर की जो सीट्स होंगी इसके लिए लाजमी बात है कंप्यूटर वाले एलिजिबल होंगे। डिग्रियां आपके सामने लिखी हुई हैं। इसके अलावा अरेबिक के लिए अरबी वाले, और फिजिकल एजुकेशन के लिए स्पोर्ट्स साइंस और फिजिकल एजुकेशन वाले, और एस सी ड्राइंग के लिए फाइन आर्ट्स वाले एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आपका इक्वलेंस वाली बात थी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो इक्वलेंस आप देख सकते हैं। मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ। तो ये इक्वलेंस सर्टिफिकेट है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये अरेबिक के जो इक्वलेंट हैं वो लिखी हुई हैं, जो बायोलॉजी की इक्वलेंट है वो लिखी हुई हैं, इस्लामियात की इक्वलेंट डिग्री हैं ये लिखी हुई हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की जो है वो लिखी हुई हैं डिग्रियाँ, जो अवेलेबल इक्विवेलेंट है। एजुकेशन के साथ जो इक्विवेलेंट हैं वो लिखी हुई हैं। ठीक है जी। और होम इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये फिजिकल एजुकेशन की जो लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की सीट्स हैं जो इसके साथ जो वहाँ पे मेंशन है, आपने यहाँ से देख लेना है। ये 2017 की अपडेट है और अपडेटेड है, और पीपीएससी की वेबसाइट पे पड़ी हुई है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ है। मजीद अगर नई पॉलिसी आती है और इसके अंदर कोई अगर इस नोटिफिकेशन में तब्दीली होती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये इक्वलेंस सर्टिफिकेट्स की बात होगी। नेक्स्ट सिलेबस क्या होगा, जो दो साइंस सब्जेक्ट्स रिलेटेड होंगे उनके लिए एक्सपेक्टेड ये है कि मैं अगेन बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड सारी पॉलिसी है, अभी कंफर्म एडवर्टीजमेंट नहीं आई। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 50% का केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स से आएगा क्वेश्चन, और 50 एमसीक्यूज जो है वो जनरल नॉलेज से आएंगे। अब जनरल नॉलेज में कौन कौन से पोर्शन है वो भी हम डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है जी ईएससी आर्ट्स। ईएससी आर्ट्स के अंदर हमारे पास आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, इसमें एमसीक्यूज आपके पास 100 हैं, और जीके जितना होगा ये सारा का सारा 100 एमसीक्यूज जो है वो जनरल नॉलेज से होगा। जनरल नॉलेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एस सी कंप्यूटर जो अब ये सब्जेक्ट रिलेटेड है, इसके अंदर 80% आएगा कंप्यूटर से और 20% जीके होगा, इनके लिए जीके थोड़ा है। इसी तरह अरेबिक का भी इसी तरह होगा, 80% जो है वो उनके अरबी रिलेटेड सब्जेक्ट से आएंगे और 20% जीके। इसी तरह फिजिकल एजुकेशन वाला का भी 80% फिजिकल एजुकेशन से और 20% जीके, और ड्राइंग वालों का भी सेम ऐसे ही होगा, 80% उनका फाइन आर्ट्स से होगा और 20% जीके होगा। जनरल नॉलेज के अंदर ये 9 चीज़ें होती हैं, वन पेपर एमसीक्यू जो पीपीएससी का होता है, तो इसके लिए ये 9 चीज़ें, इन 9 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको गिरफ्त होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर स्टडीज़। और ये जीके प्रिपरेशन जो है तकरीबन जितनी भी जनरल सीट्स आती हैं पीपीएससी के अंदर, उनका ये 9 जो है कैडर इसके अंदर ही सब्जेक्ट्स में से ही आता है सारा का सारा सिलेबस। तो भाई फोकस करना है हमने इन 9 चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आर्ट्स की जो मैंने अभी बात बताई है, ये देखें आर्ट्स में जो है 100% जो है वो जीके की सीट्स, और आर्ट्स की सीट्स भी ज़्यादा होंगी। ऐसी ऐसी साइंस में 50% है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जीके होना चाहिए। तैयारी कहाँ से करें जी, सवाल पैदा होता है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि बेस्ट बुक जो है वो एडवांस पीपीएससी पास्ट पेपर बुक बाय इम्तियाज शाहिद। बहुत तकरीबन 300 से ज़्यादा इसके अंदर पेपर्स हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि 30,000 एमसीक्यूज तकरीबन बनते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और पास पेपर्स ही में से काफ़ी ज़्यादातर सवाल आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नया पैटर्न आ गया, नया पैटर्न कोई खास नहीं आया, वही जो पुराने को एमसीक्यूज हैं उन्हीं को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उन्होंने पेश किया है। तो भाई एडवांस पीपीएससी पास पेपर बुक बाय इम्तियाज शाहिद ले लें और इसकी तैयारी जो है वो करना शुरू करें। तकरीबन 300 पेपर्स हैं, लेटेस्ट से स्टार्ट करें और रिसेंट पेपर से स्टार्ट करें और पास पेपर तक जाते जाएं। बहुत अच्छी बुक है और पास पेपर के लिहाज से बेस्ट है। ठीक है जी, इसके साथ 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो बुक्स हैं उसको थॉरली स्टडी करें। ये इसको जो है हल्का ना लें, ये 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की बेसिक्स नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं, और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इसी में से बने होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि इतनी बेसिक चीज़ से आ रहे हैं।
सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए आपको इंटर लेवल तक। अगर आप साइंस पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो बायोलॉजी बायोलॉजी की होगी, फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, मैथ की होगी। ये जो इंटर लेवल तक हैं ये भी स्टडी करें अगर साइंस पोस्ट के लिए करें। और जीके को स्टडी आपने ऑर्गेनिक वे में करना है। ऑर्गेनिक वे में से मुराद ये है कि अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ वो पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान स्टडीज़ में 1857 से लेकर 1947 तक या 2021 तक पाकिस्तान के अंदर जो जो इवेंट्स आए हैं, जो जो वजीर आजम आया है, जो जो खिलाफतें, जो जो मूवमेंट्स चली हैं, जो जो टाइमलाइन के साथ एक तरीके से चलें और वन बाय वन एक एक ईयर वाइज जो है इसको स्टडी करें। तो इस तरह करके ऑर्गेनिक वे में स्टडी करें। अगर आप एवरीडे साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें सोलर सिस्टम को पढ़ें तो सिर्फ सोलर सिस्टम को पहले अच्छे से पढ़ लें। फिर उसके बाद यूनिवर्स को पढ़ें, फिर एटमॉस्फेयर को पढ़ें, फिर जियोलॉजी पढ़ें, फिर जो है वॉल्केनो वगैरह है उसको पढ़ें, फिर कॉन्टिनेंट्स को पढ़ें। फिर कॉन्टिनेंट्स में पढ़ रहे हैं तो आप रिवर्स को पढ़ें। यानी कि वन बाय वन एक एक चीज को लेके चलें ऑर्गेनिक वे में, फिर इसको आपकी अच्छी तैयारी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैंने नंबर दिया हुआ है, आप इससे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं और मैं आपको ग्रुप के अंदर शामिल कर लूँगा। उस ग्रुप के अंदर हम डेली टेस्ट लेते हैं, पास पेपर भी शेयर होते हैं, इम्तियाज शाहिद के मॉडल पेपर भी शेयर कर रहा हूँ मैं उसमें, और लर्निंग मटेरियल वगैरह, पास पेपर वगैरह सब कुछ उधर शेयर होगा। तो ये तैयारी के लिए हम भी एक हल्की फुल्की आपके साथ हेल्प कराएंगे। तो आप इसके लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। कितने पेपर वाला पास होता है इसकी छोटी सी मैं बता दूं कि 40 मार्क्स वाला तो भाई पास है ना, 40 मार्क्स से जिसके नीचे है वो तो एलिजिबल ही नहीं है। मगर जो 40 मार्क्स से ऊपर आएंगे तो उसमें देखेंगे कि टॉप वाले जो बंदे हैं ना उसको देखेंगे। अगर एक सीट आई है SC SC साइंस की आई है तो फॉर एग्जांपल उसकी अगर 10 सीटें हैं तो 10 सीटों पे वो 50 या 40 बंदों को, वो जो है टॉप वालों को बंदों को बुलाएंगे और उसको इंटरव्यू किया जाएगा। और इंटरव्यू होगा किस बेस पे, तहसील बेस पे ये मेरिट बनेगा। और इंटरव्यू के बाद जो है वो आपको फाइनल रिकमेंडेशन दी जाएगी। यानी कि सिर्फ टेस्ट नहीं है, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू के बाद जाके आपको सीट मिलती है। तो ये और मेरिट तहसील बेस पे मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपकी तहसील में 4 सीटें हैं तो आपकी तहसील के टॉप 40 बंदों को बुलाया जाएगा, किसके लिए, जॉब के लिए। तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए कि वो एजुकेटर की जॉब अवेल कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, वो लाजमी ज्वाइन करिएगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी अपडेट्स इसी चैनल्स के ऊपर। तो ये मेरा चैनल है, इसको यहाँ पे आपने सब्सक्राइब करना है। नीचे जीके सीरीज़ चल रही है, उसको लेक्चर्स भी हैं, वो जनरल नॉलेज के लेक्चर्स आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट अपडेट जब एडवर्टीजमेंट होगी तो मैं लाजमी 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 वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।